हेलो डियर स्टूडेंट, कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मैं नरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 9 का विषय गणित से संबंधित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण PRS 2024 का एक पेपर सॉल्व करेंगे जो वीक 4 का है। इससे पहले मैंने वीक 1, 2, 3 का वीडियो अपलोड कर दिया था, जो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे जो विभाग के द्वारा जो प्रश्न पत्र जारी किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न लेते हैं। एक बगीचे में आम, अमरूद और संतरे के पेड़ है। आम के पेड़ 30% है, अमरूद के पेड़ 40% है और संतरे के जो पेड़ है वो 210 है। तो बगीचे में कुल कितने पेड़ है? तो इसके अंदर आपको प्रतिशत का कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए, जो आम है ना, जो आम है उस आम के पौधे कितने हैं, पेड़ कितने हैं? 30% है, ध्यान रखना। और अमरूद के कितने हैं? अमरूद के जो है वो है 40%। और संतरा जो है वो है 210। देखिए, ये तीनों प्रतिशत में और ये किसमें है? संख्या में। तो टोटल प्रतिशत जो होगा वो कुल पेड़ कितने 100% के बराबर होंगे। तो आम 30% हो गए, अमरूद 40% हो गए, तो 40 और 30 हो गए 70। इसका मतलब संतरा कितने प्रतिशत होंगे? 30%। अब 30% किसके बराबर है? 210 के बराबर है। हमें क्या करना? कुल पेड़, और कुल पेड़ होगा 100% के बराबर। तो 100% मतलब 100% का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? 210 में किसका भाग देंगे? 30 का, और गुणा किससे हो जाएगा? 100 से। अब इसमें काटाकाटी कर देते। 3 से ये 0 से 0 गया, 3 का भाग 3 में एक बार और 3 का भाग 21 में 7 बार, और 7 का गुणा करेंगे 100 से, तो कुल आ जाएगा 700। तो सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या दूसरा लेते हैं। गीता ने 50 अंकों की परीक्षा में 40 अंक, गीता ने और संगीता ने 70 अंकों की परीक्षा में 49 अंक प्राप्त किए। किसका प्रदर्शन अच्छा है? तो प्रदर्शन किसका अच्छा कैसे पता चलेगा? हम प्रतिशत निकालेंगे। तो गीता ने जो है 50 अंकों की परीक्षा में, तो प्रतिशत निकालने के लिए कुल तो नीचे आता है, परीक्षा कितने नंबर की? 50% की, 50 नंबर की, और कितने अंक आए गीता के? 40। गुणा प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा 100 से करेंगे। अब काटापटी कर देते हैं। 0 से 0 गया, 5 का एक बार, 5 का 10 में 2 बार, और 40 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80%। ये किसके आ गए? गीता के। इसी प्रकार हम निकालते हैं संगीता के। संगीता में देखो कितने अंकों की परीक्षा थी? 70 अंकों। 70 बट्टे में आएगा, और कितने अंक प्राप्त किए? 49, और गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो 0 से 0 गया, 7 का भाग एक बार, 7 का भाग 49 में 7 बार, और 7 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 30%, सॉरी 70%। ये किसके आ गए? संगीता के। अब हमें उत्तर देना है। देखो, गीता के 10% क्या ज़्यादा है और संगीता के 10% कम है। तो पहला ऑप्शन है गीता का 10% अधिक है, संगीता का 10% अधिक है। गीता का 9% अधिक, 9% तो आ ही नहीं रहा है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब ज़्यादा किसका है? गीता का ज़्यादा है, तो गीता का 10% ज़्यादा है। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा। इस प्रश्न में AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, CD बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 10 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, और कोण ADC बराबर है 90 डिग्री। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2, और ABC में आधार क्या है? AB है, और ऊंचाई क्या है? CD है यहाँ पे। अब हमारे पास में CD का मान तो 6 मीटर है, पर AB का मान नहीं है। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ये त्रिभुज लेंगे हम ADC में। अब इस त्रिभुज में देखिए D पे जो कोण है वो 90 डिग्री का है, और तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब AC है 10, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, AD तो हमें पता नहीं है, CD है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 इधर आके हो जाएगा माइनस, और 100 में से 36 गए 64,
तो AD स्क्वायर बराबर आ गया 64, तो AD बराबर आ जाएगा 8। तो AD आ गई 8, AD 8 आ गई। तो अब हम इस फॉर्मूले में मान रख देते 1/2। AB हो गई 8 + 10 18, और गुणा ऊंचाई कितनी है 6। इसको काट देते हैं, 2 से ये 1 बार, 2 से ये 3 बार, और 18 का 3 से गुणा करेंगे 54 मीटर स्क्वायर। तो बी इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। दी गई आकृति में AOB एक सरल रेखा है एवं रेखा CD इसको बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब AOB एक सरल रेखा है, AOB सरल रेखा है, तो COD भी एक क्या सरल रेखा है ना, ये COD है ना, ये भी क्या एक सरल रेखा है। तो अपन COD का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, और COD में 3 कोण बन रहे हैं, और तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 4x + 40, और बराबर में आ जाएगा तीनों कोणों का योग 180, सरल कोण हो गया ना। तो 3x और 4x हो जाएंगे 7x, और 180 डिग्री में से 40 डिग्री प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। तो 7x बराबर 180 में से 40 घटाएंगे तो 140 डिग्री आएगा। अब 7 जाएगा भाग में, 140 में हम 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 और 0 20 डिग्री इसका आंसर है। तो डी इज़ द राइट आंसर। एक्स का मान ही बताना था। अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, राम की आयु में 12 वर्ष जोड़कर 4 का भाग दिया जाता है तो अंतिम उत्तर 7 वर्ष है। तो राम की आयु ज्ञात कीजिए। तो राम की आयु मान लेते हैं एक्स है। राम की आयु मैंने क्या मान ली, एक्स वर्ष है ना, तो एक्स का मान बताना है। अब प्रश्न में बोला राम की आयु में यदि 12 जोड़ दिया जाए तो एक्स में कितना जोड़ दो 12, जोड़कर 4 का भाग देना, तो 4 बटे में लिख लो, और आंसर कितना आ रहा है 7। अब इसको हल करेंगे तो 4 का इधर वज्र गुणा हो जाएगा, तो x + 12 बराबर में 7 × 4 28, x बराबर 28 और प्लस का 12 उधर जाके हो गया माइनस का, x बराबर आंसर आ गया 16 वर्ष। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। किस समूह की सभी संख्याएं अवरोही क्रम में हैं। अवरोही क्रम का मतलब बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में। तो इसमें देखो सभी संख्याएं तो एक जैसी, बस इधर उधर लिखी हुई है अपन, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा प्रत्येक संख्या को। देखो अब 3/4 है, तो 3/4 है ना, इसको एक काम करते हैं, भाग लगा के देख ले, या फिर अपन हर सेम बना देते हैं ना। चलो भाग से बता देता हूँ मैं। 3 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 0.75, ठीक है। और 2 में 3 का भाग देंगे तो 0.66, 1 में 2 का भाग देंगे 0.5, और 1 में 4 का भाग देंगे 0.25। तो अब आप देखिए ये सभी अवरोही क्रम में है या नहीं है। तो 0.7 सबसे बड़ा है, 0.6 उससे छोटा है, 0.5 उससे छोटा है, और उससे भी ये छोटा है। तो ए ऑप्शन हो सकता है ना। आगे और देख लेते हैं। 5/6, तो ये लगभग 0.8 आएगा। आगे भी अंक आएंगे, ये 0.66 आगे भी चला जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। 3/4 0.75, और ये 0.5। तो ये अवरोही क्रम में नहीं, क्योंकि 0.8 से छोटा कौन है 0.7 है ना, तो ये गलत हो गया। 1/2 का मान 0.5 है, ये 0.75 है, तो ये गलत हो गया क्योंकि अवरोही क्रम पूछा है। 0.25, ये 0.5, ये भी गलत हो गया। तो इसका ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या बच्चे कई गलती कर देते हैं। बीजीय व्यंजक जो है 5x² + 2x + 6 - 3x² में पदों की संख्या है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें पद गिन लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और 4 नंबर आंसर लगा देते हैं, जबकि ये आंसर क्या है, गलत है। कारण क्या है इसका, पहले आपको इसमें देखना कोई हल तो नहीं हो रहा है। तो देखो 5x² और 3x² ये हल हो रहा है। तो 5x² में से 3x² गया, कितना है 2x², फिर प्लस का 2x और प्लस का 6। अब देखिए इसमें कितने पद है, तो इसमें 3 पद है। तो पहले हल होता है तो हल करना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सोनू और उसके बड़े भाई की आयु का अंतर 5 वर्ष है। अंतर का मतलब घटाना होता है। सोनू की आयु x वर्ष है, तो उसके बड़े भाई की आयु क्या होगी, है ना। तो देखो बड़ा भाई तो बड़ा होगा, तो बड़े भाई की आयु, बड़े भाई की,
चलो बड़े भाई की आयु को मैं वाई मान लेता हूँ ना, बार बार लिखना पड़ेगा, इसको मैं वाई मान लेता हूँ। तो बड़े भाई की आयु माइनस आयु और छोटे भाई की आयु कितनी है एक्स, इसका अंतर कितना 5 है। अपन को वाई ज्ञात करना है तो एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया इसका आंसर। तो इसमें बड़े भाई की आयु बतानी थी तो वो है वाई और वाई है एक्स प्लस 5, तो 5 + x इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। भिन्न संख्या 21/25 और 2 से 3/5 का प्रतिशत रूप बताना है। तो 21/25 है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब ये 25 के पारे से काट देते हैं, 25 का एक बार, 25 का इसमें 4 बार, और 4 का गुणा हो जाएगा 21 से, और 21 × 4 हो जाएगा 84। तो ये तो 84% आ गया, तो डी और सी तो कैंसिल हो गए। अब हमें इसको मिश्र भिन्न को पहले बनाना है अनुचित भिन्न में। 2 से 3/5 बराबर, मिश्र भिन्न को कैसे बनाते हैं, पहले इसका इससे गुणा होगा, जो आएगा उसमें जोड़ देंगे। तो 5 × 2 10, 10 और 3 13, 13/5 गुणा किससे करेंगे 100 से। अब काट देते हैं 5 का एक बार, 5 का इसमें जाएगा 20 बार, और 13 का 20 से गुणा करेंगे, 13 × 20, तो 13 दूनी 26 और 0, तो आगे 260%। तो बी इसका सही आंसर है ना। काफ़ी आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है जो घातांक के नियम पर आधारित है। 3 की घात 0 + 4 की घात 0 + 5 की घात 0 और पूरे की जो घात है ना ब्रैकेट में वो है -1। घातांक नियमों का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो आपने 8वीं क्लास में एक नियम पढ़ा था, a की घात 0 उसका मान क्या होता है 1, जहाँ a क्या है, a एक वास्तविक संख्या है। किसी भी वास्तविक संख्या की घात अगर 0 होती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो, उसका मान कितना हो जाता है 1। तो यहाँ 3 की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, 4 की घात 0 का मान भी 1 हो जाएगा, और 5 की घात 0 का मान भी 1 हो जाएगा, और इसके ऊपर कितना -1। 1 1 1 को जोड़ेंगे, 3 की घात क्या हो जाएगा -1। अब इसको प्लस में बनाने के लिए 3 की घात -1 है, तो इसके बटे में 1 लिखेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करते ये आ जाएगा 1/3 की घात 1, और इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 9 आया, फिर 16 आया, फिर 25 आया, फिर इसमें खाली जगह छोड़ दी, फिर 49 और फिर खाली जगह। मैट्रिक्स स्थान में आने वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये वर्ग संख्याएं हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, और फिर 6 का वर्ग कितना आएगा 36, 7 का वर्ग 49, 7 के बाद 8, 8 का वर्ग 64। तो इसका जो उत्तर है वो है 36 और 64। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, 2.8 भाग का निशान 100 फिर गुणा का निशान 25। तो इसको देखो ऐसे लिखेंगे, 2.8 भाग का निशान है ना, तो इसको बटे में लिख सकते हैं अपन यहाँ ऐसे, और गुणा में कितना आ जाएगा 25। ये भी सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.8 भाग का निशान है ना, इसको गुणा बना लो, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो 100 का उल्टा हो जाएगा 1/100, गुणा किससे करेंगे 25। तो ये लिखो या ये लिखो, ये की बात है। अब इसमें काटापट्टी कर देते हैं, 25 का एक बार, 25 का इसमें 4 बार, और 2.8 में अपन भाग लगेंगे 4 का, तो आएगा आंसर 0.7। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है ये भी। 5 + √5 और 5 - √5 का मान है। तो ये देखते हैं, आपको एक सरसमीका याद आनी चाहिए। इसमें एक सरसमीका लगेगी a + b और a - b, और ये बराबर होती है a² - b² के। अब प्रश्न में ये a है 5 और b है √5। अब यहाँ मान रख देते हैं, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। 5 का वर्ग होता है 25 माइनस √5 का वर्ग होता है 5, और 25 में से 5 गए 20। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि एक आयत के विकर्णों की माप 2x + 1 सेंटीमीटर और 3x - 1 सेंटीमीटर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। ये सब आपने 8th क्लास में पढ़ा है। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये विकर्णों की तो लंबाई है, इनको बराबर रख देते हैं बस। 2x + 1 बराबर में 3x - 1। अब हम x वाले एक तरफ कर लेते हैं और संख्या एक तरफ कर लेते हैं। 1 - का 1 इधर आके हो जाएगा +1। 3x उधर ही है,
2x को उधर भेज देते, माइनस का 2x हो जाएगा। 1 + 1 2, 3x में से 2x घटा दिया, कितना आया x। तो x बराबर आ गया 2। तो x का मान ही पूछा था, ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। संख्याओं 19 और 12 की घन संख्याओं के इकाई अंकों का अंतर बताना है। 19 का घन निकालो, 12 का घन निकालो, उसका जो इकाई अंक आएगा उस इकाई अंक का क्या बताना, अंतर। तो देखिए 19 है तो 19 का अगर घन निकालते हैं तो 19 गुणा 19 गुणा 19 करना पड़ेगा। 19 गुणा 19 करेंगे 361, और गुणा किससे करेंगे, 19 से। अभी गुणा करके देखेंगे ना, 19 से कम 19, तो इकाई अंक तो 9 ही आएगा इसका, है ना। इसी प्रकार 12 का घन करेंगे अगर अपन, 12 का घन तो सीधा याद होना चाहिए 1728 होता है। तो इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। तो इसका इकाई अंक 9 है, इसका 8 है, तो 9 - 8 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 इसके इकाई अंकों का क्या है, अंतर है। 19 के घन का और 12 के घन के इकाई अंक का अंतर कितना आएगा, बी है, मतलब एक ऑप्शन आएगा। 1 इज़ द राइट आंसर, मतलब बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है 16, x बराबर -4 हो तो बीजी व्यंजक 3x³ - 2x² + 4 का मान होगा। तो मान इसमें रख देते हैं, 3x³ तो -4 का क्यूब, -2x² तो -4 का स्क्वायर, +4। तो 3 गुणा -4 का क्यूब करेंगे तो -4 का क्यूब होता है 64, फिर -2 गुणा 4 का वर्ग हो जाएगा 16। माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं हमेशा प्लस आएगा, क्यूब करेंगे तो माइनस में आएगा। माइनस में आएगा, गुणा करते हैं 3 × 4 12, हासिल का 1, और 6 × 3 18 और 1 19, फिर -16 × 2 32, प्लस का 4। अब दोनों माइनस के भी जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4, 19 और 3 22, माइनस का 224 और प्लस का 4। अब एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की घटेगी, और बड़ी संख्या आगे निशान वो लगेगा, तो आंसर आ गया 220। सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वाई भुजा वाले दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इसका पहले डायग्राम समझ लीजिए। दो घन है, जैसे मान लो एक तो घन ये है और दूसरा घन ये है। तो दो घनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और ये जो आकृति बनी वो क्या है, घनाभ है। अब इस प्रश्न में दिया गया है जो घन की भुजा है वो है वाई, तो ये भी वाई होगी, ये भी वाई होगी, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो इसके अंदर जो ये इसकी घन की भुजा वाई है, दूसरे घन की भुजा वाई है, ये भी भुजा वाई है और ये भी भुजा वाई है। तो आप देखेंगे जो घनाभ है ना, घनाभ, उसकी लंबाई हो गई 2y, वाई और वाई कितने हो गई 2, और बी का मतलब चौड़ाई अभी भी वाई है, और ऊंचाई कितनी है वो भी अभी वाई है। और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2LB + BH + HL। तो इसमें मान रख देते हैं 2L × B, L कितना है 2y × B मतलब y, फिर B × H तो y × y, फिर HL तो y × 2y। तो 2y × y y² + y × y y² + 2 × y², 2y² फिर y² और 2y², 2 2 4 1 5y² हो जाएगा। 2 × 5y², 5 गुना हो जाएगा 10y²। ये इसका क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका आंसर है 10y² यूनिट। बी इज द आंसर। तो ये ध्यान रखना, दो घन कभी जोड़ते हैं ना हमेशा घनाभ बनता है, बस लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, एक दुकान में पोशाक पर 20% बट्टा दिया जाता है। बट्टा का मतलब डिस्काउंट है ना, छूट, और 750 रुपये अंकित मूल्य वाली पोशाक का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमेशा जो भी बट्टा मिलता है ना वो किसके ऊपर मिलता है, अंकित मूल्य के ऊपर। तो जो बट्टा मिल रहा है ना या छूट, वो मिलेगा 750 का 20%। तो 20% निकाल देते हैं, 750 गुणे 20% काटाएंगे, बट्टे में 100 आएगा। अब काटा पिटी कर देते हैं, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो क्या बचा यहाँ पे 75 × 2, और 75 का 2 से गुणा करेंगे 150। तो कहने का मतलब है वो अगर वस्तु है ना पोशाक, वो 750 रुपये की है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो हमें 150 रुपये क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। तो आपसे पूछा है विक्रय मूल्य बताना है,
विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस बटा प्रतिशत नहीं, बटा राशि है ना। तो अंकित मूल्य कितना 750 रुपये और बट्टा कितना 150 रुपये। तो इसमें से घटाएंगे तो आंसर आएगा 600। तो 600 रुपये इसका क्या है विक्रय मूल्य। बी इज द राइट आंसर। अब लेते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक पासे को 20 बार उछाला जाता, प्रत्येक बार में सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। अब एक पासे को जब एक बार फेंकते हैं ना तो उसमें 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। अब प्रत्येक बार में आपको क्या पूछा सम संख्या, तो इसमें सम संख्या कौन कौन सी वो देख लीजिए। एक सम संख्या 2 है, एक 4 है और एक 6 है। और प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। प्रायिकता, ठीक है, किसी घटना की ई घटना मान लो। अब यहाँ पे किसकी प्रायिकता पूछी, सम संख्या की। तो सम संख्या कितनी 1 2 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा। और कुल परिणाम कितने 6, इसको 3 के पहाड़े से काटेंगे 1/2। डी इज द राइट आंसर। हर बार जो है सम संख्या आएगी ना उसकी प्रायिकता 1/2 होगी। आगे बढ़ते हैं लास्ट अंतिम क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य होता है। ध्यान रखें प्रथम 5 अभाज्य संख्या बोला है, तो एक जो होती है अभाज्य संख्या नहीं होती। तो अभाज्य संख्या शुरू होगी 2 से, 2 3 5 7 और 11, ये 5 अभाज्य संख्या होगी। इसका क्या निकालना, माध्य। माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। इन सबको जोड़ दीजिए और 5 का भाग लगा दीजिए। 2 + 3 + 5 + 11, एक 7 रह गया। 7 + 11 बटे में कितना 5, जोड़ देते हैं। तो 5 और 3 8 और 2 10, ये हो गए 10 और 11 7 18, ये योग आ गया 28। बटे में कितना है 5। 28 में हम भाग लगा देते हैं किसका, 5 का। तो बाद गया 5 × 5 25, पीछे बचा 3 पॉइंट लगाया 0 आया, 5 × 30। तो 5.6 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन वीक 4 के। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, वीक 1, वीक 2 और वीक 3, तो ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।